हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का योगा जिन लोगों की गर्दन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नेक में स्टिफनेस है और या फिर सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए है। शोल्डर के फ्रोजन से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताई जाएंगी, क्योंकि हमारी नेक है वो तभी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रह पाती है जब हमारे शोल्डर में भी कोई स्टिफनेस ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को कई बार डॉक्टर्स ने सजेशन दिया होगा कि आपको गर्दन से रिलेटेड, गर्दन के रोटेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि वो सोफे पे इस तरीके से आराम से बैठते हैं और उनकी स्पाइन सीधी नहीं होती है और वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर पूरा जो योगा का स्केड्यूल है, जो आपको कम से कम 1 महीने तक फॉलो करना है, लगातार करना है, तभी आपकी गर्दन में आपको आराम मिलेगा। सर्वाइकल और नेक पेन में डेफिनेटली आराम मिलेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि देखिए यहाँ पे ये मैं चेयर आप लोगों को दिखाने के लिए सामने रख रही हूँ। ये जो चेयर है, कोई भी सेलो या किसी भी कंपनी की चेयर होती है, वो यहाँ से बीच में से थोड़ी सी नीचे को झुकी हुई होती है, और जब आप नीचे को झुका के बैठते हैं तो आपकी स्पाइन जो है उसको सीधे रहने में प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है। और जब स्पाइन कर्व होती है तो हमें नेक की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसके बजाय आप ऐसा कोई स्टूल लीजिए जिसका एकदम फ्लैट सरफेस है, मतलब ऐसे जैसे आप ज़मीन पर बैठे हैं, फ्लोर पर बैठे हैं, या फिर डाइनिंग टेबल की चेयर्स जो होती हैं वो भी एकदम फ्लैट होती हैं, वो ले सकते हैं। और उसके ऊपर आप ये जितने भी मैं आपको आसन बता रही हूँ वो करें। तो आप एक तो ये ऐसा कोई फ्लैट सरफेस वाला कोई भी स्टूल ले आइए और दूसरा योगा मैट ले आइए और आ जाइए, अपन सेशन शुरू करते हैं। आराम से सीधे होके बैठ जाएंगे। इनहेल करते हुए नेक बैक साइड डाउन, एक्सेल करते हुए आगे की तरफ डाउन। इनहेल बैक साइड डाउन, एक्सेल आगे की तरफ डाउन। कंधों को ढीला छोड़ते हुए करेंगे। इनहेल बैक साइड डाउन, एक्सेल आगे की तरफ डाउन। इनहेल करते हुए बीच में लेके आएंगे, एक्सेल राइट साइड। इनहेल बीच में, एक्सेल लेफ्ट साइड। इनहेल बीच में, एक्सेल राइट साइड। आप आंख बंद करके या खोल के दोनों तरीके से कर सकते हैं। इनहेल बीच में, यस। अब हम हमारे लेफ्ट हैंड से गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाएंगे और राइट हैंड से कंधे को नीचे की तरफ। अनदर साइड। इसमें भी बीच में जब गर्दन को लेकर आ रहे हैं तो इनहेल, और जब झुका रहे हैं तो एक्सेल। बिना हाथों की हेल्प के भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसे जैसे हम हमारे कान को कंधे से छूने की कोशिश कर रहे हैं। छुएंगे नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम गर्दन को आगे झुकाएंगे और रोटेशन देंगे। जब हम गर्दन को पीछे लेकर जा रहे हैं तो इनहेल कर रहे हैं, और जब आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं तो एक्सेल। गर्दन खुलते वक्त इनहेल और एक्सेल, 3 रोटेशन ऐसे और 3 रोटेशन इसके अपोजिट साइड। देखिए, अपनी ब्रीदिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। गर्दन जब भी पीछे जा रही है, खुल रही है, तब इनहेल करना है। यस। अब आप स्टूल को हटा दीजिए, सीधे खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में कंधे की चौड़ाई के बराबर गैप करेंगे। कंधे एकदम सीधे हैं, पूरा शरीर एकदम सीधा खड़ा है, और दोनों हाथों को अप एंड डाउन स्टार्ट कर देंगे 1 बाय 1। ऐसे लटकाना नहीं है, सीधा सीधा ऊपर और नीचे लेके जाना है। चेहरा सामने रखेंगे, स्पाइन सीधी है। 20 काउंट तक करेंगे। अब दोनों हाथों को कंधे के सीध में फैलाइए। अपने हाथों के पंजों को पीछे वाली दीवार की तरफ घुमाइए। अब हाथों को पीछे खींच के वापस सीधा कर लीजिए और रोटेशन स्टार्ट कीजिए। हाथों को एक्चुअली कंधे से भी थोड़ा सा पीछे की तरफ हमने पुश करा है और फिर रोटेशन स्टार्ट करा है। 10 काउंट हमने बैक साइड रोटेशन करा है, 10 काउंट हम आगे की तरफ रोटेशन कर रहे हैं।
इस रोटेशन से हमारे कंधों में हल्का सा खिंचाव आता है, उसको रिलीज़ करने के लिए कंधों में रोटेशन करेंगे। 5 राउंड बैक साइड, 5 राउंड आगे की साइड। इन सब एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना है कि हमारी स्पाइन सीधी है, झुकी हुई नहीं है। अब हम हमारे दोनों हाथों को घुमाएंगे, 10 काउंट बैक साइड, रोटेशन देंगे। 7, 8, 9, 10. Now another side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and relax. फिर से अगर कंधों में हल्का सा खिंचाव आया है तो कंधों को फिर से घुमाओ। हमारा शरीर हमें अपने आप बता देता है कि कहाँ खिंचाव आ रहा है और उस तरफ रोटेशन देके हम उस स्ट्रेचिंग को रिलीज कर सकते हैं। अब हम राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और ऊपर खींचते हुए अनदर साइड डाउन लेकर जाएंगे। इसमें जैसे ही हाथ ऊपर उठाए हैं, सांस लेनी है। लेफ्ट हैंड इनहेल, अनदर साइड डाउन। राइट हैंड इनहेल। देखिए हम शोल्डर में बहुत अच्छे से मूवमेंट दे रहे हैं, शोल्डर के जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, एक्सेल, अनदर साइड डाउन। अब हम नीचे मैट पे आ जाएंगे। दोनों कंधों की चौड़ाई के बराबर घुटनों में गैप रखेंगे। आप अपने टो इन भी रख सकते हैं और आउट भी रख सकते हैं। इनहेल करते हुए आपकी जो कमर है उसको नीचे की तरफ झुकाएंगे। एक्सेल करते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। कैट और कैमल पोज बोलते हैं इसको। इनहेल करते हुए कमर नीचे, नेक ऊपर। एक्सेल करते हुए कमर अंदर, नेक डाउन, हिप्स अंदर। ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करती है और स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी तो हमारे जो शोल्डर्स हैं वो भी फ्लेक्सिबल होंगे। अब आप आराम से मैट पे लेट जाइए, पेट के बल भुजंग आसन करेंगे। दोनों पैरों में गैप रखिए योगा मैट की चौड़ाई के बराबर। दोनों हाथों को चेस्ट के पास इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपको चेस्ट को बहुत अच्छे से ओपन करके रखना है, हमारी नेक के लिए बहुत ही अच्छा। गर्दन हमारी पीछे की तरफ जा रही है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर किसी के नेक में पेन रहता है तो भुजंग आसन उसको बहुत आराम देगा। यस, नीचे आ जाएंगे, 3 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल, बेंड डाउन। इसके बाद में अब वापस से अपने घुटनों पे आएंगे, अपने पैरों को पीछे से क्रॉस करेंगे और आराम से आकर बैठ जाएंगे। अपने पैरों को आगे लेके आओ, पीठ के बल लेट जाओ, सेतु बंद आसन। अपने दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ लो, इनहेल करते हुए ऊपर जाओ और उसके बाद में आप अपनी जो नाभि है उसको पेट की तरफ पिचकाओ। एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। इनहेल अप। अब आपकी जो नाभि है उसको पेट की तरफ पिचकाओ और यहीं पे रोको। कई लोगों से अगर पैर पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो वह हाथों को सिंपल ज़मीन पर भी रख सकते हैं। 3 बार करना है इसको। इनहेल अप, रोको, खुद को रोक के रखो, एंड डाउन। दोनों पैरों को मिलाएंगे और हग करेंगे, आपकी स्पाइन को मसाज देंगे। हमने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करा है।
इसीलिए उसकी मसाज ज़रूरी है। और उसके बाद में पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, शवासन में लेट जाएंगे, दोनों पैरों में गैप योगा मैट की चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा, दोनों हाथ कमर से दूर, गर्दन सीधी। अब राइट लेग को बेंड करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट लेग को बेंड करेंगे और लेफ़्ट साइड से करवट लेते हुए आकर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल ओम, दोनों हाथों को रब कीजिए। आपकी जहाँ पे भी गर्दन में स्टिफनेस है, कंधों में स्टिफनेस है, वहाँ पे हल्की सी मसाज कीजिए, थपकी दीजिए। अपनी गर्दन को मसाज कीजिए। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। ओम शांति।